Hi guys, welcome to another video of CBSE Fresh. Before we get started, I want to tell you that first and second part of this video is already uploaded, and if any one of you haven't seen that yet, I would suggest go through that first. The link is in the description box. एक बार आपको रिवाइज करा दूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूं। तो हम लोग पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम, नंबर्स कैसे वर्क करते हैं, और फिर हम लोगों ने कितने टाइप के नंबर होते हैं ये सीखा था, जैसे कि नेचुरल नंबर, फिर हम लोगों ने पढ़ा था होल नंबर, फिर हम लोगों ने पढ़ा था इंटीजर्स। आई होप आप लोगों ने रिवाइज किया होगा बहुत अच्छे से। फिर हम लोगों ने पढ़ा था रेशनल नंबर, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इर्रेशनल नंबर, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था रियल नंबर। एक बार मैं जल्दी जल्दी इनके एग्जाम्पल लिख देता हूँ। ये 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये नेगेटिव नंबर्स को भी कैरी करते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। उसके बाद रेशनल नंबर क्या फ्रैक्शन को भी कैरी करते हैं, सो 1 2 -1 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 2/3 3/4 एनीथिंग एंड सो ऑन। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक फ्लैश हो रही होगी आई बटन पे, आप लोग उस पर क्लिक करके उस वीडियो पे जा सकते हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं जो रेशनल नहीं होते हैं वो इर्रेशनल होते हैं ना। इनके एग्जांपल्स क्या हैं, पाई, अंडर रूट ऑफ सम प्राइम नंबर्स, सम की जगह आप कहेंगे कि सारे जितने ही प्राइम नंबर्स का रूट है सब, प्लस जैसे कि रूट 15, क्योंकि इसमें अगर आप इसको स्प्लिट करेंगे तो आपका जो है एक इर्रेशनल नंबर आ जाएगा इसके मल्टीप्लिकेशन में। जैसे 15 का क्या होता है, इसका होता है √5 इंटू √3, दोनों आपके क्या है, इर्रेशनल। अगर एक भी इर्रेशनल होता है तो वो इर्रेशनल नंबर कहलाता है, ठीक है। रियल नंबर में दोनों आते हैं, रेशनल प्लस इर्रेशनल, ठीक है। तो ये हम लोगों ने नंबर्स का जो टाइप्स हैं वो पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फिर हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 लगा ली थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने रियल नंबर के बारे में पढ़ा था कि असल में रियल नंबर होता क्या है। तो एनी नंबर विच कैन बी ड्रॉन ऑन अ नंबर लाइन इज नोन एज रियल नंबर, मतलब नंबर लाइन पे उनको ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, तो वो रियल नंबर में आ जाते हैं एंड सो, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि हाउ टू लोकेट लोकेशन ऑफ √2 √3 एंड सो ऑन। इस तरह के जितने भी चीज़ें हैं, √5, इन सबको हम लोगों ने नंबर लाइन पे ड्रॉ किया था। अगर आप नहीं अभी तक देखा है या नहीं आपको आता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूंगा, आप उसमें देख लेना, ठीक है। शायद फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये सब सिखाया था। फिर हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 कर ली थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने करा था रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसमें हम लोगों ने 3 तरह के एक्सपेंशंस पढ़े थे, आपको याद होगा आई थिंक। तो कितने तरह के पढ़े थे, 3 तरह के। पहले होते हैं टर्मिनेटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है आपका कौन सा, रिपीटिंग, और एक होता है आपका नॉन रिपीटिंग, रीअकरिंग भी कहते हैं इनको।
तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और टर्मिनेटिंग में जैसे आपका एग्जांपल लिख दूँ 2.34, ठीक है, इसमें लिख देते हैं रिपीटिंग में 3.1 टू द बार। बार का क्या मतलब है कि वही डिजिट बार बार रिपीट होने वाली है आगे। और नॉन रिपीटिंग में क्या है 3.10 110 1110 11110, इस तरह के नंबर्स जो होते हैं वो आपके आते हैं नॉन रिपीटिंग में। तो इनमें से रेशनल कौन कौन से होते हैं? रेशनल होते हैं ये दोनों, ठीक है, ये और ये। तो ये रेशनल हुए और ये आपका हो जाएगा इर्रेशनल, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप आगे बढ़ें तो आपको मिलता है हाँ, नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, नंबर ऑफ इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, और नंबर ऑफ इर्रेशनल नंबर बिटवीन टू इर्रेशनल नंबर्स, और नंबर ऑफ इर्रेशनल नंबर बिटवीन अ रेशनल नंबर और टू रेशनल नंबर्स। ओके, तो ये तो आप लोगों को मैंने करा दिया था पिछले वीडियोस में। उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 वो मैंने आपको करा दी थी, सिर्फ सिक्स्थ और मैंने कौन सा छोड़ दिया था, फिफ्थ और सिक्स्थ छोड़ दिया था, जो कि काफ़ी लंबा और मतलब उसमें समझाने लायक कुछ नहीं था, तो इसलिए उसको छोड़ दिया था। तो वो आई गेस आप लोगों ने कर लिया होगा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो उसमें क्या करते थे हम लोग कि दो नंबर्स, मतलब जैसे आपको दिया हुआ है 2.512, तो हम लोग क्या करते थे कि इसको पहले एक स्केल पे बनाते थे, है ना, एक नंबर लाइन में बनाते 0 1 2 1 और ये 2, फिर उसके बाद इसको मैग्नीफाई करते थे, फिर उसके बाद जो नंबर लाइन आई उसको फिर और फर्दर मैग्नीफाई करते थे और फर्दर मैग्नीफाई करते थे, और उसके बाद जो हम लोगों का जब तक हम लोगों का जो 2.512 नहीं आ जाता तब तक हम लोग उसको मैग्नीफाई करते रहते थे। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि ये तो हो गया आपका टर्मिनेटिंग वाला। नॉन टर्मिनेटिंग में आपसे कैसे पूछता है कि जैसे 5.37 लिखा हुआ है, ठीक है, 5.37 टू द बार, तो इसमें क्या करना रहता है, आपसे कहेगा कि अप टू 5 डिजिट्स तक कैलकुलेट करो। तो हम लोग क्या करना है 5.37777, ये आपका 5 डिजिट्स तक हो गया। अब आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हाँ, फिर एक्सरसाइज 1.4 कर लिया था, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों का पूरा ख़त्म हो गया था। मैंने आपको अलग अलग ऑपरेशंस बता दिए थे, जैसे इरेशनल पे अगर रेशनल नंबर ऐड करो या इस टाइप के, तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों का पिछली 2 वीडियोस में कवर अप हो चुका था। तो आज ये शायद आखिरी लेक्चर हो, तो आप लोग ज़रा ध्यान से इसको देखिए, इसको मैं आज ख़त्म कर दूँगा। तो मैंने ये एग्जांपल्स करा दी थे, आई थिंक मुझको बताना था आपको। हाँ, जैसे कि आपको अगर कैलकुलेट करना है रूट 3.5, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ एग्जांपल, आप लोगों को हो सकता है समझ में ना आए, पर मैं समझा दूंगा काफ़ी आसान तरीके से, ठीक है। सो हम लोगों को करना क्या होता है, जैसे स्केल लिया आपने, मेरे पास अभी स्केल अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको ऐसे ही बना के दिखा देता हूँ। एक स्केल से आपने लाइन खींची, कितने की, ये जो लिखा हुआ है इतने की, 3.5 सेंटीमीटर मान लीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको, ये आपने लाइन खींची 3.5 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए और बी, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ए 1 सेंटीमीटर का एक और लाइन आपको एक्सटेंड करना है, तो ये आपका हो जाएगा सी, है ना, ये होगा 1 सेंटीमीटर का। फिर आपको क्या करना है, इन दोनों लाइन को जोड़ने के बाद आप इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे, ये ए और सी का, तो आपका करीब इधर आएगा, है ना, मिड पॉइंट आई थिंक इतना आएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसी मिड पॉइंट से आपको एक सेमी सर्कल जो है ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, सेमी सर्कल ऐसे ड्रॉ कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, आपको जैसे ये जो आपका ए बी है ना इधर पे ए सी, उसमें आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जैसे बी पे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और ये ऐसा बन जाएगा,
इधर तक, ठीक है। इसको हम लोग डी दे देते हैं। फिर आपको ये जो है, ये जो आपका ये जो परपेंडिकुलर है, ये 3.5 बन जाएगा, ठीक है। 3.5 बन गया। अब इधर से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एक आर्क लेना है। कहाँ से, मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। आपको बी से एक आर्क लेना है, ठीक है। एक आर्क लेना है और ये जहाँ पे मीट करेगा जाके, वहाँ पे जाके आपका 3/√3.5 का आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। नंबर लाइन पे वो ड्रॉ हो जाएगा। तो ये है, ठीक है। तो इस मेथड को तो बहुत कम यूज़ लोग करते हैं, और ये मतलब मैं इतने आगे पढ़ चुका हूँ, लेकिन एक बार भी ये वाला मेथड आया नहीं है, तो ये यहीं तक रहता है और उसके बाद आता नहीं है। आप चाहो तो डेरिवेशन कर सकते हो, है ना, डेरिवेशन इसका कर सकते हो। अगर अगर आप चाहें तो मैं करके दिखा देता हूँ। एक काम करता हूँ, एक और सेमी सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मान लो x, इधर तक x हो गया, इधर पे 1 हो गया, तो ये आपका √x हो जाएगा। उसके बाद ये आपका हो जाएगा √x इधर पे, ठीक है। तो आपका क्या है, जो रेडियस है इसका, वो कितना है आपका, आपका ये रेडियस होगा x+1/2, ठीक है। इस सेमी सर्कल का रेडियस x+1/2 हो गया। इसका मतलब जो आपका ओ बी है, ओ बी, वो कितना होगा, वो आपका होगा x माइनस 1 सेकेंड। आपको पहले ओ सी कैलकुलेट करना है ना। पहले मैं नेमिंग कर दूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। हाँ, अब ठीक है। तो आपको ओ सी कैलकुलेट करना, पहले ओ सी देख लेते हैं। ओ सी कितना होगा आपका, ओ सी होगा आपका x+1/2। क्यों, क्योंकि ये रेडियस आप देखो, इस सेमी सर्कल की रेडियस हो गई, ठीक है। ऐसे ही इसके बराबर ओ डी होगा, क्योंकि ये भी एक रेडियस है, ठीक है। और ओ ए भी इसी के बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं ओ बी पे। तो ओ बी में आपको, जैसे ये आपका पूरा ये है, ठीक है, ये x+1, ये आपको ओ बी कैलकुलेट करना है। तो आपका ये कितना है, x+1, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, x माइनस x+1/2 कर देंगे, ठीक है इसको। तो इससे आपका आ जाएगा ये x+1/2, ये आपका ओ बी आ गया, ये माइनस आएगा, ठीक है इधर पे। तो ये हो गया। अब हम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, और बी डी स्क्वायर, आप देख रहे होंगे ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। बी डी स्क्वायर इजिकल्स टू ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका, फिर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो x+1/2 का होल स्क्वायर माइनस x-1/2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका अल्टीमेटली आ जाएगा x, ठीक है। तो बी डी कितना हो जाएगा आपका, √x। और उसके बाद आप इस पर आर्क बनाइए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका, जो ड्रॉ करना रहता है अंडर रूट वाली चीज़ों को नंबर लाइन पे, ठीक है। एक और मेथड है ये, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं यार रूट वगैरह में, तो उनको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से देखिएगा। पहली प्रॉपर्टी है √a b, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं √a इंटू √b, यानी अलग अलग करके लिख सकते हैं। आप चाहो तो इसको करके भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, if we see √6, then we can also write it as √2 into √3. Got it? So the next property is √a upon b. So we can write it as √a upon √b, means we can split them up. Now coming to examples, √2/3, let's suppose. So it will become √2 upon √3. समझ में आ रहा है, ये बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है हम लोगों को,
ये कुछ दिया हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं। आपको एक प्रॉपर्टी याद है, ए प्लस बी ए माइनस बी। हाँ, इसमें क्या कर देते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देते थे, ठीक है, ये तो याद होगा ही। तो इसमें भी हम लोगों को यही करना है। हम लोग जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इज इक्वल्स टू। अब आपको क्या करना है, इसी प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेना है। तो जहाँ पे ए है वहाँ पे अंडर रूट ए लगाना है, ठीक है। तो अंडर रूट ए का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, तो आपको क्या बन जाएगा, ये ए माइनस बी, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा। नाउ सिमिलर टू दिस वन, फोर्थ प्रॉपर्टी इज ए प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी is equals to, now we have to put b as under root b, so we will get a square minus under root b to the whole square, so we will get a square minus b. Got it? Okay, now moving on, fifth property. I guess I am my writing is visible to all of you. So अंडर रूट बी अंडर रूट ए अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑल ऑफ देम, सो वी विल यूज प्रॉपर्टी नंबर 1 विच यू कैन सी हेयर. सो वी कैन यूज दिस प्रॉपर्टी एज रिवर्स, मतलब इसको उल्टा यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है. तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. तो रूट ए इंटू रूट सी, सो इट विल बिकम, इवेंचुअली इट विल बिकम अंडर रूट ए सी प्लस under root a into under root d, which will become under root ad. Under root b into under root c, it will become under root bc. And then we will add, we will multiply under root b into under root d, which will become under root bd. Okay. So now we are coming to property number 6. It says that under root a plus under root b to the whole square. Now I am asking you, so do you remember a plus b to the whole square, the expansion of a plus b to the whole square? It is a square plus b square plus 2ab. Now we will use this property in this, so we will open them. Under root a square plus under root b square plus 2a 2 under root a under root b. Got it? So what will be our answer? A plus b plus 2 under root. Now we will use property number 1, ab. Okay, so this will be our expansion. Now coming to example 16, which will clarify our basic latest properties. So we will try them now. Example 16, question number 1. 5 plus under root 7 2 plus under root 5. It says that we have to simplify the following expression. So we have to use some properties like property number 5th, property number 1st. We have to use all of them so that it will be cleared when it ends. So first of all we have to multiply this into this. So 5 into 2 10, then 5 into root 5, which is 5 root 5, then root 7 into 2, which is 2 root 7, then root 7 into root 5. Now property 1 will be applicable, so under root 35. Now your answer will be this only. You can see in your
textbook. So answer is this. Now example number first 16 to second part. 5 plus root 5, 5 minus root 5. So what we have to do, we have to simply use a plus b into a minus b, which results in a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो हम लोग को क्या करना है, 5 प्लस रूट 5 को जो हम लोग का ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना है. तो हम लोग करेंगे. सो वी हैव 5 इंस्टेड ऑफ a, सो 5 स्क्वायर माइनस root 5 instead of b, so root 5 to the whole square. Now you know 5 square is 25 and root 5 to the square is 5, so our answer will be 20. Now we can check our answer, which is coming 20. Okay, now example number third. Now example number third, it is given under root 3 plus under root 7 to the whole square. Okay, so we have to just open it up. Oh sorry, I have okay, no problem. So question number third is this. Okay, ठीक. तो हम लोग इसको ओपन करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के. तो a की जगह रूट 3 है, b की जगह रूट 7 है, तो रूट 3 to the whole square is ओके. नाउ अब ये मत कहना कि तुम लोगों को प्रॉपर्टी याद नहीं. ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही लगा रहे हैं यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है, ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं इसमें. तो रूट 3 का होल स्क्वायर कितना होता है, 3 प्लस 7 प्लस 2 रूट 21. ठीक है, तो 10 प्लस 2 रूट 21. ठीक, ये आपका आंसर आ गया. अब इसके बाद हम लोगों के पास नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4. सो व्हाट इज गिवन इन एग्जांपल नंबर 4? इट सेज अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 एंड अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7. वी हैव डन दिस बिफोर. क्वेश्चन नंबर second I guess. So what we have to do, a plus b into a minus b, which is a square minus b square. So we have 11 under root 11 instead of a and under root 7 instead of b. So we will apply them. So under root 11 to the whole square minus under root 7 to the whole square. So which will become this, and 11 minus 7 is 4. So your answer will be 4. Now we have completed example number 16. Now we are going to, okay, it is very important. Now you have to pay extra attention. तो अपना ध्यान ज़रा इधर पे कीजिए. अब हम लोग चीज़ों को रेशनलाइज करना सीखेंगे. ठीक है, रेशनलाइज हो सकता है आप लोगों को कुछ पता हो, कुछ लोगों को, पर कुछ लोगों को नहीं पता होगा. तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें रेशनलाइज करेंगे. तो जब मतलब जब किसी भी नंबर में डिनोमिनेटर में आपका प्राइम नंबर का जो रूट आता है ना, तो वो इरेशनल या उसको मतलब अच्छा नहीं माना जाता एक तरह से, और उसको सिंप्लीफाई करने में काफ़ी मुश्किल आती है. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको रेशनलाइज करते हैं. और रेशनलाइज कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ. तो सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं कि जैसे अगर अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 2 लिखा है. ठीक है, लेट सपोज इफ वी हैव 1 अपॉन अंडर रूट 2. सो हाउ टू रेशनलाइज इट? जस्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय दैट irrational number. Okay, then we will get under root 2 upon 2. When we have to apply this, when our denominator has one prime or you can say
वन प्राइम नंबर, वन अंडर रूट ऑफ प्राइम नंबर. So we will multiply with न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय दैट नंबर. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे रूट टू दिया हुआ है, रूट टू क्या है, एक प्राइम नंबर है अंडर रूट में, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसी वही रूट टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे. तो इससे क्या होगा कि न्यूमरेटर हम लोगों का एक रेशनल नंबर बन जाएगा. इससे सिंप्लीफिकेशन करने में काफ़ी आसानी पड़ती है. ठीक है, तो ये काम होता है रेशनल बनने का. ठीक है, तो ये हो गया. अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर, हाँ, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर हम लोग आते हैं 18 पर. इफ़ यू सी एग्जाम्पल नंबर 18, इट इज़ गिवन दैट 1/2 प्लस रूट 3 and we have to rationalize it. As you can see, this in this denominator is our irrational number. Okay, so we have to rationalize it. Irrational number. So if denominator is irrational number, then it is not a good thing. So we have to rationalize it. So how we are going to rationalize it? You have to use a plus b into a minus b here, which is a square minus b square. As you can see, if we square under root 3, then it will become a rational number. So we are applying a plus b and a minus b. Okay, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो हम लोग के पास जो एग्जाम्पल है उसमें दिया है 1/2 प्लस रूट 3, जो कि एक इरेशनल नंबर है डिनोमिनेटर में. डिनोमिनेटर में कभी भी हम लोग का इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए. इससे क्या होता है, हम लोग को सिंप्लीफिकेशन करने में काफ़ी मुश्किल पड़ती है ना. तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी. क्यों? क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर जो होता है वो एक रेशनल नंबर होता है, क्योंकि वो 3 बन जाता है ना. तो इसलिए हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ its conjugate. Conjugate is something like if it has plus root 3, then we will multiply it by 2 minus root 3. Okay, 2 minus root 3. You can see that 2 minus root 3 and 2 minus root 3 will be cancelled out and it will be unaffected. But if we multiply this into this, then its denominator will become a rational number, which is very good. So 2 minus root 3 upon 2 square minus root 3 whole square. Why? Because a plus b into a minus b. ठीक है, तो इस वजह से तो 2 minus root 3 upon 4 minus 3, which is 2 minus root 3 upon 1. Got it? That's how we are going to solve every question. Now coming to example number 19, we have example number 19, we have 5 upon under root 3 minus under root 5. So we will again do the a plus b and a minus b property, but we have to use conjugate of this number because our denominator is a irrational number. Why? Because root 3 is a irrational number and root 5 is a irrational number, and I have told you in my previous class that irrational minus irrational is not a rational number. Okay, so we will multiply it by its conjugate, which is root 3 plus root 5 upon root 3 plus root 5. Now what we will get? 5 into root 3 plus root 5 upon root 3 to the whole square minus root 5 to the whole square. Now 5 upon 3 minus 5 root 3 plus root 5. ओके, तो 5 upon minus 2 हो गया ये, और ये हो जाएगा आपका रूट 3 प्लस रूट 5. ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा. तो ऐसे ही हमको सारे क्वेश्चन करने हैं. रेशनलाइज करने के लिए हम लोगों को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हम लोगों का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाए. और वो कैसे होगा? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि वो स्क्वायर कर देता है और अंडर रूट का एक ही तोड़ है, आप उसका स्क्वायर कर दो, है ना, किसी तरह, तब जाके वो इरेशनल से रेशनल बनता है. अब हम लोग के पास एग्जाम्पल 20 है. ठीक है, उस पर प्रोसीड करते हैं. एग्जाम्पल
20 पे। तो एग्जाम्पल 20 क्या कह रहा है, 1/7 + 3√2, इसको हम लोगों को रेशनलाइज करना है। तो इसको कैसे करने वाले हम लोग, इसका कॉन्जुगेट से इसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7-3√2/7-3√2, ठीक है, इन दोनों से मल्टीप्लाई किया। अब इधर पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, a+b और a-b, वेयर a+b इंटू a-b इज इक्वल्स टू a² - b², एंड हेयर वी हैव a as 7 and b as 3√2. Okay, so 7 minus 3√2 upon 7 to the whole square minus 3√2 to the whole square is equals to 7 minus 3√2 upon 49 minus 9 into 2, which is 18. So we have 31. 7 minus 3√2. ओके, तो आपका ये आंसर आ गया है। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 1.5, ठीक है। एक्सरसाइज 1.5 देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन ही हम लोगों का क्लासिफाई करने वाला है कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.5, so it says classify the following numbers as rational and irrational. So first part is given as 2 minus √5. So can you guess what is it, rational or irrational? You can pause your video and guess what number is it. मतलब आप ये वीडियो पॉज करके आप इसको देख सकते हैं कि ये कौन सा नंबर है। हाँ, तो ये नंबर है आपका इरेशनल। क्यों? बिकॉज 2 इज़ अ रेशनल नंबर एंड √5 इज़ अ इरेशनल नंबर, एंड वेन एवर रेशनल माइनस इरेशनल इज ऑपरेटेड इट ऑलवेज कम इरेशनल नंबर। ओके, मतलब जब भी आप रेशनल में से इरेशनल नंबर को घटाएंगे तो आपका इरेशनल नंबर ही आता है। तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें अगर हम लोग, तो 3 + √23 माइनस √23, ये आपसे पूछा कि ये रेशनल है इरेशनल। सो हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें, वी विल ओपन द ब्रैकेट and now you can see these are equal and opposite, so they will cancel out. So 3 is our final answer, which is a rational number. So it is a rational number. Now question number third, it says 2√7 upon 7√7. Now you can see √7 is common in both of them, in numerator and denominator, so we can cancel them out. So we will eventually get 2/7, which is a rational number. Okay, now for coming to fourth part, 1 upon √2. So we will first rationalize it, so it will become √2 upon 2. Okay, now as you can see √2 is coming, है ना, तो √2 आ रहा है अपना, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। आप इस बात से कंफ्यूज मत हो ना कि आपने रेशनलाइज कर दिया तो वो नंबर रेशनल हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको रेशनल बनाने वाले हो, ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको कन्फ्यूजन में मत लाना। उसका मतलब ये होता है कि आपका डिनोमिनेटर जो है वो एक रेशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आता है फिफ्थ, विच इज़ 2π। नाउ यू नो, तो आप सभी को पता है कि 2π क्या होता है। 2π इज अ इरेशनल नंबर। वाई? क्योंकि पाई जो है अपना इरेशनल नंबर होता है।
ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो इसमें क्या बोल रहा है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, सो वी हैव टू सिंप्लीफाई देम। नाउ 3 प्लस रूट 3 एंड 2 प्लस रूट 2। सो हम लोग ने ऐसे क्वेश्चन पहले भी कर रखे हैं, है ना, अभी एग्जाम्पल किए थे कुछ ऐसे। आप पहले ट्राई करें तब मैं ट्राई करूँगा। वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद इसको ट्राई करिए। तो आई गेस आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, दिस इंटू दिस, उसके बाद दिस इंटू दिस। तो 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू रूट 2, उसके बाद दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस। तो आपके पास क्या आ जाएगा, रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3 इंटू रूट 2। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3, 3 प्लस रूट 3 एंड 3 माइनस रूट 3। अब इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। तो a प्लस बी और a माइनस बी आपको पता चल रहा होगा, a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसमें क्या करना है आपको, कुछ नहीं, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो 3 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, ये आपका हो गया। आप देख रहे हैं कितने आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। अब इसके बाद हम लोग करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो ये होता है आपका रूट 5 प्लस रूट 2 टू द होल स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद तो इसको जल्दी से हम लोग ओपन करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2। ठीक है, अब इसको ओपन कर लेते हैं। 5 प्लस 2 प्लस 2 रूट 10 विच इज 7 प्लस 2 रूट 10। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ये क्या कह रहा है, रूट 5 माइनस रूट 2 प्लस रूट 2। तो इसको भी वैसे करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी से, है ना, वही प्रॉपर्टी लगेगी इसमें। तो रूट 5 टू द होल स्क्वायर प्लस रूट 2 टू द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 2 रूट 10। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2 रूट 10। ठीक है, सिर्फ एक माइनस की वजह से यहाँ पे आपका माइनस लग जाएगा। ठीक है, बाकी आपका बिल्कुल सेम रहेगा। अब इसके बाद हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है, देखते हैं ये क्या कह रहा है। तो मैं इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ आपके लिए, और मैं ये चाहूँगा कि ये आप लोग खुद फाइंड करें। सो क्वेश्चन सेज, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एंड इट्स डायमीटर, दैट इज पाई इज इक्वल्स टू c बाई डी। This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? तो I will say that मतलब आप लोगों को ये खुद ही फाइंड करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को मज़ा आएगा। हम लोग तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा फाइंड करते रहते थे, उल्टे सीधे जो पूछते हैं एनसीईआरटी वाले, तो आप लोगों को भी ये खुद ही फाइंड करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, जो कि मैं आपको सिखा चुका हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 4, आपको क्या करना है, अंडर रूट 9.3 को आपको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है।
तो आपको क्या करना है, पहले 9.3 का एक आप बना लेंगे, क्या एक मतलब 9.3 की एक लाइन बना लेंगे, जैसे ये बना लिया 9.3। उसके बाद क्या करना है, एक यूनिट आपको बढ़ाना है आगे 1 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर नहीं लगाते क्योंकि उसमें कोई यूनिट दी नहीं है, तो ये हमने एक यूनिट बढ़ा दिया, यूनिट बोल देते हैं इसको। उसके बाद इसको ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं। तो ए सी का जो मिड पॉइंट है, जो कि यहाँ पे आई थिंक लाई करेगा, वो हम लोगों को ड्रॉ करना है। तो उस मिड पॉइंट से हम लोगों को एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ये हम लोगों ने सेमी सर्कल बना लिया है, थोड़ा हॉरिबल है पर देख लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करना है, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है उस पर, और इसको डी नाम दे देना और इसको ओ नाम दे देना, ठीक है। ये डी नाम दे दिया हम लोगों ने, ये आपका यहाँ पे मीट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको कंपास लेना है, एक आर्क बनाना है यहाँ से आगे की तरफ एक्सटेंड करते हुए। तो ये कुछ इस प्रकार आ जाएगा, जब आप इधर से कंपास रख के बनाएंगे यहाँ पे कुछ आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका बन जाएगा क्या, √9.3। तो ऐसे आपको करना है। तो आई गेस आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो इसमें बोला है हम लोगों को रेशनलाइज करने को, जो कि हम लोग बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, बहुत तो नहीं कहूँगा लेकिन 10-15 क्वेश्चन तो कर ही चुके होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 1/√7, इसको हम लोग को रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, जो नीचे रेशनलाइजेशन वाला मतलब वो है हम लोग का, जैसे √7 नीचे दिया है, ये एक रेशनल नंबर है, तो हम लोग उसी इरेशनल नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इवेंचुअली क्या होगा, ये √7 जो है आपका नीचे 7 बन जाएगा, ऊपर √7 बन जाएगा, ठीक है। √7 × √7 इज 7, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो इधर पे बोला गया है, तो हम लोग इसको लिखेंगे √7 - √6, ठीक है। तो हम लोग इसको रेशनलाइज कैसे करते हैं, आप लोगों को याद होगा, कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है कॉन्जुगेट से, ठीक है। तो कॉन्जुगेट इसका ये होगा, तो ऊपर तो आपका वही बन जाएगा √7 + √6, और नीचे हो जाएगा आपका √7 का स्क्वायर - √6 का स्क्वायर। क्यों, a + b a - b वाला प्रॉपर्टी याद है ना आपको, हाँ उसकी वजह से। तो √7 + √6 अपॉन 7 - 6, सो √7 + √6 अपॉन 1। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद हम लोगों का आता है क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, 5th का 3rd पार्ट, ठीक है। तो 1/√5 + √2, ठीक है। सो वी विल मल्टीप्लाई इट विद बाय इट्स कॉन्जुगेट। सो √5 - √2 अपॉन 5 - √2, so we will get 5 - √2 upon √5 to the whole square minus √2 to the whole square, √5 - √2 upon 5 - 2, which is √5 - √2 upon 3, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। अब इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4th, मीन्स 5th का 4th पार्ट। तो 1/√7 - 2, तो इसको हम लोग रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई करना है। हर किसी में यही करना रहता है, उसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो बस, और कुछ नहीं। √7 - 2, √7 + 2 से मल्टीप्लाई दोनों में करा हम लोगों ने, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा, √7 + 2 अपॉन 7, √7 to the whole square minus 2 to the whole square, so it will become √7 + 2 upon 7 - 4, which will become √7 + 2 upon 3, okay। so our exercise is complete, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, एक्सरसाइज 1.5। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप वापस से पीछे जाके वो वीडियो देख लीजिए पूरा,
स्लो करके देख लीजिए चाहे बढ़ा के देख लीजिए, ठीक है। और अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स, ठीक है। तो एक्सपोनेंट मतलब आप समझ रहे हैं, एक्सपोनेंट मतलब पावर से रिलेटेड होता है ये सब, ठीक है। ये जितने भी टर्म है एक्सपोनेंट और पावर, ये सब पावर पे डिपेंड करता है और पावर की ही प्रॉपर्टीज में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसको शुरू करते हैं, चलो। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी हम लोग पढ़ेंगे, तो वो सब भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। सॉरी फॉर द नॉइज, थोड़ा कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है आसपास, इस वजह से आपको थोड़ी नॉइज सुनाई दे सकती है, बट आई हैव टू मेक द वीडियो, सो अपॉलॉजीज। नाउ laws of exponent for real numbers. Okay, so some questions are given, so we have to solve them. Now 17 square into 17 to the power 5 and इसको सिंप्लीफाई करने को कह रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो उसकी पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं ना। तो 17 टू द पावर 2 + 5, तो 17 टू द पावर 7, तो ये होता है। डिवाइड में क्या करते हैं आपको याद होगा, डिवाइड में हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, अभी और क्वेश्चंस आने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको पता है कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई चीज़ रहती है तो वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाती है, क्यों, आपको पता है ना ये बात। सो 5 स्क्वायर ब्रैकेट में और उसके बाहर 7 लगा हुआ है, 7 टू द पावर, so it will become 5 to the power 2 into 7, which will become 5 into 10, 5 to the power 10। आगे समझ में, 10 नहीं, सॉरी, 2 into 7 is 14, oh sorry, big mistake। now coming to third part, 23 to the power 10 upon 23 to the power 7। now I have already told you that in division exponents always subtract, okay। so 23 to the power 10 minus 7, which is, sorry 23, sorry गलती, 23 to the power 3, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग का आता है 7 to the power 3, ओके, 7 to the power 3 into 9 to the power 3। so if two numbers have equal exponents, so we will just multiply them, so we will multiply 7 into 9 to the whole power 3, so 7 9 is 63 to the power 3, okay। you will get used to these properties, जब जब हम क्वेश्चन करते जाएंगे जैसे जैसे आप इसके आदी होते जाएंगे। इसके आगे ही प्रॉपर्टी ये सब दी हैं, जो मैं प्रॉपर्टीज आपको बता रहा हूँ ना, इसके आगे ही दी हैं, तो आप इसकी चिंता ना करें। तो एक काम करता हूँ, मैं प्रॉपर्टी पहले बता देता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। तो प्रॉपर्टी पहले सुन लीजिए। इफ़ a टू द पावर m इज, मतलब अगर a की पावर m लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, a इंटू ए इंटू ए इंटू अप टू m टाइम्स, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, तो इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। पावर का मतलब यही होता है। अब हम लोग क्या करना है, हम लोग को a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, इट विल गिव a टू द पावर m प्लस n, ठीक है, ये देता है। ये प्रॉपर्टी हमेशा ध्यान रखना। इसके बाद आता है a टू द पावर m ब्रैकेट टू द पावर n, तो इसमें क्या होता है, a टू द पावर m इंटू n हो जाता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई, ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, तो ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर m माइनस n। मैंने आपको बताया ना डिवीजन में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये
उसके बाद आ रहा है आपका फोर्थ, विच इज a to the power m into b to the power m, so it will become ab to the power m। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना कि अगर फिफ्थ प्रॉपर्टी ये देखना 1/a⁴n है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a⁻⁻n। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं वापस से क्वेश्चन पे, ताकि आप लोग क्वेश्चन का थोड़ा मज़ा ले पाए। तो क्वेश्चन हम लोग करते हैं अब, थोड़े जो लिखे हुए हैं इसमें एनसीईआरटी में। सो फॉर एग्जांपल 17 स्क्वायर इंटू 17⁵। तो इसको क्या करेंगे, आप वीडियो पॉज करके एक बार करिए इसको। तो इसको हम लोग लिखेंगे 17 to the power 2 + 5, 17 to the power 7। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और कुछ नहीं। मैं यही चाह रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो सके उतनी हो जाए। तो 5 स्क्वायर टू द पावर, मतलब 5 स्क्वायर है, उसके बाद ब्रैकेट लगाए, उसके ऊपर 7 लिखा हुआ है। ठीक है, 7 की पावर। तो आपको प्रॉपर्टी में बता चुका हूँ a की पावर m टू द पावर n, तो क्या होता है a की पावर m इंटू n हो जाता है। तो 5 की पावर 2 इंटू 7 हो जाएगा, विच इज़ 5 टू द पावर 14। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, थर्ड। तो थर्ड में आपका 23 टू द पावर 10 अपॉन 23 टू द पावर 7। तो ये क्या हो जाएगा, 23 टू द पावर 10 माइनस 7। तो ये क्या हो जाएगा, 23 टू द पावर 3। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं। तो ये है आपका 7 का क्यूब इंटू 9 का क्यूब। तो आपको मैंने बताया था कि a की पावर m इंटू बी की पावर m होता है, तो वो ए बी की पावर m हो जाता है। तो इसमें भी क्या होगा, 7 इंटू 9 टू द पावर 3, तो ये हो जाएगा 63 टू द पावर 3। ठीक है। अच्छा, अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा है √2, तो इसका मतलब क्या होता है पता है आपको, इसका मतलब होता है 2 टू द पावर 1/2। अगर आपका लिखा होता है ऐसा कुछ, इसको क्वालिटी बढ़ा के आप देखिए मैंने क्या लिखा है, इसको हम लोग क्यूब रूट कहते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं फिर, 2 टू द पावर 1/3। इफ आई राइट, तो इसको बोलते हैं 2 टू द पावर 1/4। ठीक है, अगर मैं लिखूं तो इसको लिखते हैं 2 टू द पावर 1/5। ठीक है, ये होता है रूट का मतलब होता है जो पावर लगी है ना, उसका उल्टा कर देते हैं, मतलब इन्वर्स करके, रेसिप्रोकल करके वो पावर चढ़ा देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं किस पे, हाँ, तो ये देखिए आप 4 टू द पावर 3/2। तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको स्प्लिट कर देते हैं, स्प्लिट। ठीक है, तो 4 की पावर 1/2 इंटू 3, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 4 की पावर 1/2 टू द होल क्यूब। ठीक है, अब 1/2 को हम लोग क्या करते हैं, क्या लिखते हैं, √2। ठीक है, √4। ओके, और उसका क्यूब। अब इसके बाद क्या करना है आपको, √4 पता है आपको, है ना, तो ये हो जाएगा 2, और 2 का क्यूब चाहिए हम लोगों को, तो ये हो जाएगा आपका 8। तो आपका आंसर 8 आ जाएगा। तो ये हो गया एक। अब इसके बाद हम लोगों के एग्जाम्पल 21 पे आ जाइए। एग्जाम्पल 21, ठीक है, इसको हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। तो हम लोग करते हैं इसको। एग्जाम्पल 21 का हम लोग फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/3। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं,
आपका जो है एक्सपोनेंट सेम है, मतलब वो एक्सपोनेंट अलग अलग है, जो आपका बेस है वो आपका सेम है, 2 है। तो इसमें क्या करते हैं, 2⁻2/3 प्लस 1/3। तो 2/3 प्लस 1/3 कितना होता है, 3/3, 2⁻3/3 विच इज़ 2⁻1। तो ये आपका 2 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगर थर्ड क्वेश्चन पे सेकंड क्वेश्चन पे चलें तो ये क्या होगा, तो सेकंड क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि 1/3⁵, ओ सॉरी 3⁻1/5 और ब्रैकेट लगा के होल पावर 4। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3⁻1/5 इंटू 4 विच इज़ 3⁻4/5। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोगों के पास है थर्ड क्वेश्चन, क्या है, 7⁻1/5 अपॉन 7⁻1/3। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7⁻1/5 माइनस 1/3। तो ये आपका हो जाएगा 7⁻15 3 माइनस 5 विच इज़ 7⁻−2/15। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/7⁻2/15। माइनस का मतलब क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है ये। तो इसके बाद आपके पास आ रहा है फोर्थ क्वेश्चन। तो 13⁻1/5 इंटू 17⁻1/5। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपके पास जो एक्सपोनेंट है वो सेम है, तो 13 इंटू 17 टू दी होल पावर 1/5। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना और आंसर आपका आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 221 आ रहा है। ठीक है, टू दी पावर 1/5, ये हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। ठीक है, एक्सरसाइज को जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.6 फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट। 64 की पावर 1/2 है, यानी कि इसका हम लोग को रूट निकालना है। रूट 64 निकालना है, तो 64 का रूट आप लोगों को पता होगा 8 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर 8 आ जाएगा। इसके बाद हम लोगों को निकालना है 32⁻1/5। ठीक है, तो इसको 5 लिखते हैं, इसको 32 लिखते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको 32 को 5 टाइम्स इसको, तो 32 को हम लोग पहले एलसीएम ले लेते हैं इसका, 232। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 16, फिर से 2 से करते हैं, फिर हो जाएगा आपका 8, फिर से 2 से करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4 2 2 एंड इट विल बिकम 1। तो आपके पास कितने 2 हैं, आप जैसे स्क्वायर निकालते हैं ना, जैसे स्क्वायर निकालते थे तो उसमें क्या था, 2 2 के पेयर बनाते थे। इसमें आप 5 का रूट निकाल रहे हैं, मतलब √5, मतलब जैसे स्क्वायर रूट होता है, क्यूब रूट होता है, वैसे 5 रूट है। ठीक है, इसमें तो हम लोग को नंबर ऑफ 5 2s देखने हैं। तो इसमें कितने, 1 2 3 4 5, तो 5 है, तो ये 5 मिलके एक 2 बनाएंगे, तो ये आपका 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसके बाद आपका 125 टू द पावर 1/3 बोल रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, 125 लिखो। इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका। तो एलसीएम लेते हैं 25, तो पहले 5 से लेते हैं, चलो 5 से ले लेते हैं इसको। तो 2 5, ठीक है, उसके बाद 2 5 ज़ा, तो ये 5 आ जाएगा, फिर 5 से लिखेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो आपका आ रहा है 5 का, तो क्यूब रूट क्या हो जाएगा इसका, 5। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती तो फिर आप लोगों को दिक्कत होती। तो सेकंड क्वेश्चन, तो 9 टू द पावर 3/2। तो इसको मैंने बताया था, इसको स्प्लिट कर लेना है, 9 टू द पावर 1/2 तो होल क्यूब। तो 9 का अंडर रूट क्या होता है आपको पता होगा, 9 का अंडर रूट होता है 3, और 3 का क्यूब हो जाएगा, फिर 3 का क्यूब क्या होता है 27। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट, सॉरी। सो 32 द पावर 2/5। तो आपको पता है कि 32 का 5 रूट क्या होता है, मैंने बताया था 2 होता है। ठीक है, अभी पिछले क्वेश्चन तो यही था। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ठीक है,
नाउ थर्ड 16 टू द पावर 3/4, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है इसमें, इसको आप लोग एक काम करिए, इसको हम लोग 2 के उसमें कर लेते हैं, ठीक है। 16 तो से आप देखेंगे तो 2 को अगर हम लोग 4 बार मल्टीप्लाई करें तो 16 बन जा रहा है। तो यानी कि ये 1/4 का रूट है, मतलब 1/4 रूट, मतलब वो 4 रूट होता है ना, जैसे क्यूब रूट होता है तो उसको 4 रूट भी कह सकते हैं। तो 4 रूट इसका क्या हो जाएगा 2, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को करना है 125 का -1/3। फोर्थ क्वेश्चन हम लोगों का ये है 125 का -1/3। तो ये आपका हो जाएगा 1/125 का क्यूब रूट, और क्यूब रूट हम लोग निकाल चुके हैं 125 का, विच इज़ 5, ठीक है। अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5। तो आपको पता है इन दोनों को क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं। 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/5 विच इज़ 2 टू द पावर, एलसीएम लिया 15, और 5 टू द 10 प्लस 3 विच इज़ 13, 2 टू द पावर 13/15, ठीक है। ये आ जाएगा। आप लोग थोड़ा क्वालिटी अच्छी करके तब देखिएगा, क्योंकि ऐसे में हो सकता है आप लोगों को ढंग से ना दिखे। तो 1/3 का क्यूब की होल पावर 7, तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, 1/3 टू द पावर 3 इंटू 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/3 टू द पावर 21, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 11 टू द पावर 1/2 अपॉन 11 टू द पावर 1/4। तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, 11 टू द पावर 1/2 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा 11 टू द पावर 2 और 2 माइनस 1 4, 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11 टू द पावर 1/4। उसके बाद आपके पास है 8 टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द 7 इंटू 8 टू 7 इंटू 1 टू द पावर 1/2, ठीक है। 7 टू द पावर 1/2, तो 7 टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर 1/2, तो ये आपका हो जाएगा 7 8 56 टू द पावर 1/2, ठीक है। इसके आप और भी क्वेश्चन उससे लगा लीजिए, और भी रेफरेंस बुक आती है जैसे RD शर्मा वगैरह, उससे क्वेश्चन लगा लीजिए, तो आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, और क्वेश्चन जब होने लगते हैं तो मज़ा आने लगता है क्वेश्चन करने में, है ना। तो यहाँ पे आपका चैप्टर समाप्त होता है। इसके 3 लेक्चर बन गए, जबकि इसको मैं 2 लेक्चर में ख़त्म करने वाला था, लेकिन 3 लेक्चर में बन गया। चलो कोई बात नहीं, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना अच्छा है। और इसके बाद मैं चैप्टर डालूँगा कौन सा, इसके बाद चैप्टर होगा पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसके लिए आप लोगों को एकदम इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना है ना। और अगर आपके बड़े भाई बहन 12th में हैं, 12th में, 11th में या 10th में हैं, तो आप उनको भी ये रेफ़र कर सकते हो, क्योंकि मैं वो भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वो क्लासेस भी 10th की अभी एक भी वीडियो नहीं डली है, वो जल्दी डल जाएगी, पर आप लोगों को ये रेफ़र कर देना है, क्योंकि डलेगी ज़रूर वीडियो, है ना। और काफ़ी अच्छे से मैं पढ़ाऊँगा, तो उसके लिए इस चैनल को क्या करना है, आपको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना है। और कमेंट बॉक्स में आपको अपने क्वेश्चंस, क्वेरीज, जैसे कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो उसका मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बना के आपको अलग से डाल दूंगा, अगर आपकी डिमांड रही तो। और अगर एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगले चैप्टर के लिए अपना जो बेल आइकन है उसको ऑन कर देना। सो इसी के साथ इस वीडियो को रैप अप करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, जय हिंद।